Dear student, welcome in Oxford Malwa Academy, Hartiplia. I am Reena Malvi, chemistry teacher. Today we will discuss about class 12th subject chemistry, unit number 2, solution. इस यूनिट का ये सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं. उसमें हमने सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं, इसके अलावा परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं और सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब पढ़ चुके हैं. अब आगे देखते हैं हम सॉल्यूशन में मोलरिटी क्या होती है और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं. तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया. ये सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है. कैसा सॉल्यूशन है ये, 1 लीटर सॉल्यूशन है. 1 लीटर सॉल्यूशन है. इसमें हमने ऊपर से यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया. तो जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं ऊपर से, उसके कितने मोल हमने लिए हैं, यानी कि जितने भी नंबर में हम यहाँ पर मोल्स लेते हैं सॉल्यूट के, वही क्या है, सॉल्यूशन की मोलरिटी है. मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 मोल लिए सॉल्यूट के, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो क्या हो जाएगी, 10 मोल पर लीटर. यानी कि 10 मोल्स प्रेजेंट है इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में. तो ये होती है मोलरिटी. इसको हम फॉर्मूले में कैसे राइट कर सकते हैं वो देखते हैं. मोलरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल्स टू होता है, ऊपर लिखना है हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल M यानी मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में स्मॉल m एंड v. यहाँ पर ये जो w अपॉन m हमने लिया है ये कहाँ से आया, तो ये इतना पार्ट ये सॉल्यूट का है. ये मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है कि सॉल्यूट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं. v क्या है, यहाँ पर 1 लीटर जो हमने वॉल्यूम लिया था सॉल्यूशन का, उसके लिए यहाँ पर v आया है. 1000 क्यों आया, तो 1000 यहाँ पर 1 लीटर हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उसमें 1000 ml प्रेजेंट होते, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 1000. इसके अलावा यहाँ पर जो W है उसको क्या बोलते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं. और जो M है स्मॉल m, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. आगे देखते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारी कंसंट्रेशन की मोलरिटी. इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मोलरिटी पढ़ा था, है ना. दोनों की डेफिनेशन और दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है. ये ऊपर क्या है, मोलरिटी है, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है, मोलरिटी का है. मोलरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m से. डेफिनेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट. यहाँ पर 2 चीज़ें चेंज होगी. क्या होगी, जो भी हम यहाँ पर जैसे मोलरिटी जो हमने पढ़ी थी उसमें हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, पूरा सॉल्यूशन ले रहे थे. सॉल्यूशन कितना लिया था यहाँ पर हमने, 1 लीटर. जबकि जब हम मोलरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है. और सॉल्वेंट कितना लेना है, तो सॉल्वेंट हमें 1 किलोग्राम में लेना है. यानी कि इसे अब हमें तोल के लेना है, यहाँ पर नाप के लीटर में नहीं लेना है. तो ये 2 चेंज होते हैं. मोलरिटी में हमने पूरे सॉल्यूशन की बात की थी, जबकि मोलरिटी में हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन नहीं लेते, क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं. और नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट के ही डिजॉल्व है. यहाँ पर 1 किलोग्राम जो सॉल्वेंट हमने लिया उसमें कितने मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व है, सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व है, यही क्या है, सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है. डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला क्या है इसका, मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सेम ही रहेगा, नीचे चेंज होगा. क्या चेंज होगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम.
वहाँ पर क्या था, मोलरिटी में क्या था, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम लेना है वो किसका लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे, और किस में लेंगे, 1 किलोग्राम में। इस फॉर्मूले को दूसरे टाइप से कैसे लिखना है आपको, दोनों ही फॉर्मूले जरूरी है फ्रेंड्स, दोनों ही फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर स्मॉल m है, स्मॉल m यानी कि मोलरिटी है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/m मल्टीप्लाई 1000, और अपॉन में लिखना है आपको कैपिटल W। 2 W यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, एक है स्मॉल और दूसरा है कैपिटल। जो कैपिटल W है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम, जबकि जो स्मॉल w है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या करना है हमें, इसमें भी सेम सॉल्यूशन लेना है आपको। सॉल्यूशन कितना लेना है, यहाँ पर 1 लीटर का ही सॉल्यूशन लेना है, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, और इसमें आपको यहाँ पर ऊपर सॉल्यूट ऐड करना है। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी और मोलरिटी में हमने यहाँ पर क्या लिया था, सॉल्यूट के मोल। अब जब नॉर्मेलिटी हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या लेना है, हमें ग्राम इक्विवेलेंट लेना है सॉल्यूट के। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये एक यूनिट है सॉल्यूट को मेज़र करने की, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट में आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स लेना है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व रहेंगे, वही उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मूला है इसका, कैपिटल N इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डेफिनेशन आप फॉर्मूले को देख के बना सकते हैं। क्या होगी डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution is called normality of the solution. It is denoted by capital N. कैपिटल N के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने राइट किया है इसको दूसरे टाइप से कैसे राइट कर सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल्स टू है W अपॉन में कैपिटल E 1000 अपॉन में यहाँ पर कैपिटल V। V क्या है, वॉल्यूम है, E क्या है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट है। किसके ग्राम इक्विवेलेंट है ये, तो सॉल्यूट के। यहाँ पर दिया है E इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं इसको हम। स्मॉल w क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है। V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी लिया है हमने, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक एग्जाम्पल है एक टाइप से, ये क्या किया इसमें, 5 ग्राम NaOH is dissolved in 1 liter solution calculate normality of the solution। 5 ग्राम यहाँ पर NaOH लिया है, उसको 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया है, तो यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी निकालना है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें W भी दिया है, E भी दिया है और V भी दिया है। कैसे, W क्या है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट था, कितना दिया मास, 5 ग्राम। E इक्विवेलेंट वेट होता है, जो NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो हमेशा फिक्स होता है 40, तो ये हमें याद रखना है। V क्या है, तो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यहाँ पर V भी हमें दे रखा है। बस ये नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना है, और इस फॉर्मूले में ये तीनों ही वैल्यूज़ रखनी है और उसे सॉल्व करना है, और आंसर आ जाएगा हमारा 1/8। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution is known as its formality. It is denoted by capital F. फॉर्मेलिटी क्या है, सपोज आपने यहाँ पर 1 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में ग्राम फॉर्मूला मास सॉल्यूट के कितने हैं,
ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, वही क्या है यहाँ पर फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने भी ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कहलाती है। इसको हम फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना है और नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, ये सभी जगह अपॉन में सभी फॉर्मूले में सेम आ रहा, केवल जो मोलरिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट था और लीटर की जगह यहाँ पर किलोग्राम था, तो ये चेंज रहेगा उसमें मोलरिटी में। अब फॉर्मूले ये जो फॉर्मेलिटी है इसको दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल F इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन में FM 1000 अपॉन में V। अब यहाँ पर जो FM है वो क्या है, FM इज इक्वल्स टू है यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, W क्या है यहाँ पर तो मास ऑफ सॉल्यूट है, V क्या है यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। जब आप फेयर कॉपी में राइट करोगे ये तो यहाँ पर ये फॉर्मूला राइट करने के जस्ट नीचे आपको ये V इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू F M इज इक्वल्स टू इस टाइप से आपको सभी फॉर्मूले में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन मतलब होता है रेशियो। जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में हमेशा 2 चीज़ें रहती है, यानी कि 2 कंपोनेंट्स रहते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है हमारा वो होता है सोल्यूट और सेकंड कौन सा होता है सॉल्वेंट। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है हमारा सॉल्वेंट होता है। ये है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना है यहाँ पर। अब इसमें क्या कहा है कि ये जो आपका सॉल्यूट है इसके भी मोल्स रहते हैं और ये जो टोटल सॉल्यूशन है इसके भी कुछ मोल्स रहते हैं। ये जो सॉल्वेंट है इसके भी कुछ मोल्स रहते हैं, यानी कि तीनों के कुछ ना कुछ मोल्स रहते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। कैसे निकाल सकते हैं हम, जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसमें क्या करेंगे हम, जैसे सपोज यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम किसका सॉल्यूट का, तो इसके लिए क्या करेंगे ऊपर जो मोल्स लिखेंगे वो सॉल्यूट के लिखेंगे और नीचे जो लिखेंगे हम वो टोटल जो सॉल्यूशन है उनके मोल्स लिखेंगे और इन दोनों का जो रेशो रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है। अगर हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में जो लिखते हैं वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो स्मॉल n प्लस कैपिटल N है ये क्या है टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है उसके मोल है और इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन।